आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ज्ञात होगा जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने प्राक ऐतिहासिक काल से संबंधित 50 आईएमपी जो है फैक्ट हमने देखे हुए थे। आज उसके आगे बढ़ते हुए हम खास तौर से जो है वैदिक काल और जो है महाजनपद काल से संबंधित जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास पर से संबंधित हैं, ये दूसरे टॉपिक के हम क्या करेंगे 50 आईएमपी फैक्ट देखेंगे। तो चलिएगा अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। यह पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं तो आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ये टॉपिक वाइज फैक्ट हैं और यह जो है हमारा इतिहास विषय के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में प्राचीन नाम जो है मध्य प्रदेश से संबंधित उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। साथ ही साथ जो है वैदिक काल और जो है महाजनपद काल से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनका क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे और जो परीक्षा उपयोगिता देखेंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि और हमारी स्पष्टता जो है बनी रहे। हमारे पास में पहला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किस सभ्यता के लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, तो वह सभ्यता कौन सी है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता जो है यहाँ के साक्ष्य जो है हम पढ़ नहीं पाए हैं। अगला प्रश्न है क्या मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं? तो आप क्या कहेंगे यहाँ से जो है कोई सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है और मैं ये भी बताऊंगा कि जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उनकी भी हम जो है चर्चा कर देंगे। वैदिक काल में मध्य प्रदेश में निवास करने वाली अनार्य जाति कौन सी होती थी? तो निषाद जाति जो है मध्य प्रदेश में निवास करती थी, जो कि एक रामायण काल की जाति। आपने निषाद राय का नाम पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक काल के दौरान इक्ष्वाकु वंश के किस शासक ने मंधाता नगर की स्थापना की थी? तो आप क्या बताएंगे? इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद ने क्या की हुई थी? मंधाता नगर की स्थापना की थी। और इस मंधाता का वर्तमान नाम जो हमें क्या देखने को मिलता है? ओंकारेश्वर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में है यादव है जो है एक वंश था और इसी है जो है यादव वंश की शाखा थी। यादव वंश के किस शासक ने जो है महिष्मती की स्थापना की हुई थी? तो राजा महिष्मत द्वारा जो क्या की गई थी, इस महिष्मती साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? महेश्वर के नाम से जानते हैं। तो ये प्राचीन नाम भी कई बार पूछ लेता है कि मंधाता का जो है मंधाता किसका प्राचीन नाम है? तो ओंकारेश्वर का। महिष्मती किसका प्राचीन नाम है? महेश्वर का। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में जहां आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में रेवा जो है किस नदी का प्राचीन नाम होता था? सीधा सा प्रश्न आपसे जो है पूछ लेता है कि नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या होता था, या रेवा जो है किसका प्राचीन नाम होता था? तो आप क्या बताएंगे कि यह रेवा जो है नर्मदा नदी का पुराना नाम होता था। अगर आपने डिटेल वीडियो देखा हुआ है इतिहास का तो उसमें आपको पता होगा कि जो है रेवा किस नदी का प्राचीन नाम था। तो नर्मदा जो है कैसे नाम हुआ था, उसमें जो है मुचुकुंद ने अपनी पत्नी का नाम ये किया हुआ था। चलिएगा वैदिक काल में चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो चंबल नदी को वैदिक काल में जो है चरमावती के नाम से जाना जाता था। इस बात को भी क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि केन नदी को जो है वैदिक कालीन प्राचीन नाम क्या है? तो केन नदी को प्राचीन काल में क्या कहते थे? सुक्तिमती के नाम से जाना जाता था। इसे सोत्थीमती भी कहा जाता था। किस प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ में जो है नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? नर्मदा नदी को जो है रेवा कहा गया है। एमपीपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ था कि नर्मदा नदी का जो है सबसे प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? ऑप्शन जो है शतपथ ब्राह्मण दिया हुआ था। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती किस है वंश के राजा के नाम पर जो है ये पड़ा हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? जो कीर्तिवीर कार्तवीर अर्जुन के पुत्र थे जिनका नाम था राजा अवंती, उसी के नाम पर जो है उज्जैन का नाम अवंती रखा गया है। वो किस वंश के थे? तो आप कहेंगे है वंश के थे। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है प्राचीन नगर वत्स का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? तो जो पहले वत्स महाजनपद हुआ करता था प्राचीन काल में वह के कौन सा क्षेत्र होता था? तो आप क्या कहेंगे? वत्स जो है ग्वालियर का क्षेत्र हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के अनूप नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था? तो अनूप नगर जो है ये खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र हुआ करता था, जिसे
आप क्या कहेंगे, निमाड़ क्षेत्र कहेंगे। ध्यान रखना, अनूप प्रदेश जो है निमाड़ क्षेत्र को कहा जाता था। आप जो अनूपपुर जिला मत लगा दीजिएगा, यहाँ गलती हो सकती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर जो है नलपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो ध्यान रखना, शिवपुरी का जो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है वो नलपुर देखने को मिलता है। और नलपुर जो है ये राजा नल से संबंधित है। राजा नल और दमयंती की कहानी आपने पढ़ी होगी। अगला प्रश्न है, प्राचीन तुंडीकर का वर्तमान नाम क्या है? तो ध्यान रखना, दमोह को जो है पहले क्या कहा जाता था? तुंडीकर कहा जाता था। प्राचीन दसार्ण क्षेत्र जो है वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है? तो विदिशा के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, जब यहाँ पर दसार्ण जो है ये रामायण काल में जो है विदिशा की राजधानी जो हुआ करती थी वो क्या होती? दसार्ण होती थी। यूँ कहिएगा कि विदिशा को उस समय पर क्या कहा जाता था? दसार्ण कहा जाता था। और यहाँ शत्रुघ्न के पुत्र जो है शत्रुघाती का क्या देखने को मिलता है? हमें शासन देखने को मिल जाता है। इसका शासन, शत्रुघाती का शासन देखने को मिलता है दसार्ण क्षेत्र में। तो ये जो है कुछ प्राचीन नाम से संबंधित जो है प्रश्न हो जाते हैं। अब आपको जो है क्या करनी है, चर्चा करनी है कि पौराणिक काल, रामायण और महाभारत काल से संबंधित मध्य प्रदेश के कुछ तथ्य देखिएगा कि रामायण काल में सीताहरण के साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस वन क्षेत्र से मिलते हैं? तो आप क्या कहेंगे, दंडकारण्य वन क्षेत्र से मिलते हैं। और यह दंडकारण्य वन क्षेत्र जो है कुछ हिस्सा अमरकंटक के आसपास का और छत्तीसगढ़ में जो है ज़्यादातर हिस्सा इसका पड़ता है। चलिएगा, और दंडकारण्य नाम किसका है? इक्ष्वाकु वंश के राजा जो है दंडक का जो शिकार खेलने का क्षेत्र होता था उसे दंडकारण्य क्षेत्र कहा जाता था। तमसा नदी के किनारे स्थित वह स्थान जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था तो वो कौन सा है? वाल्मीकि आश्रम है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में वाल्मीकि आश्रम किस नदी के किनारे स्थित होता था? तो आप क्या बताएंगे? तमसा या टोंस नदी के किनारे जो है स्थित होता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भगवान राम को बेर खिलाने वाली माता सबरी का संबंध जो है किस जनजाति से था? तो आप क्या बताएंगे? यह जो है कोल जनजाति से संबंधित थी। कौन सी जनजाति से? कोल जनजाति, जो कि यह विंध्य क्षेत्र की थी। चित्रकूट में भगवान राम और उनके भाई के मिलाप स्थल पर कौन सा मंदिर जो है स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? भरत मिलाप मंदिर स्थित है। अगला है, हनुमान धारा, सीता कुंड और रामघाट मंदिर मध्य प्रदेश में जो है कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सभी के सभी जो तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित हैं? आपके चित्रकूट में जो है स्थित हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? तो जो राम वन गमन पथ है यह अमरकंटक से जो है चित्रकूट तक बनाया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि राम वन गमन पथ जो है कहाँ से कहाँ बनता है? तो चित्रकूट से अमरकंटक से शुरू होकर चित्रकूट तक जो है जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा मुख्य रूप से किन 3 स्थानों पर की जाती है? तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में जो है रावण की पूजा 3 स्थानों पर भातखेड़ी जो कि राजगढ़ जिला में पड़ता है, साढ़ौरा या रावणडुंडी यह मंदसौर में पड़ता है, और रावणा गांव या रावण गांव यह विदिशा में पड़ता है। तो कुल मिलाकर के विदिशा, मंदसौर और राजगढ़ के 3 गांवों में क्या होती है? रावण की पूजा होती है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख जनपद राज्य कौन से थे? यानी कि वह राज्य मध्य प्रदेश के कौन से हैं जिन्होंने क्या दिया था? पांडवों का साथ दिया था। ध्यान रखिएगा, पांडवों का जिन्होंने साथ दिया था वो था दसार्ण क्षेत्र जो विदिशा का क्षेत्र है, कारुस जो बघेलखंड का क्षेत्र है, वत्स जो ग्वालियर का क्षेत्र है, चेदी जो कि बुंदेलखंड छतरपुर का क्षेत्र है। इन्होंने क्या दिया था? पांडवों का साथ दिया हुआ था। और महाभारत काल में किन राज्यों ने जो है कौरवों का साथ दिया था? तो ध्यान रखिएगा, कौरवों का जो साथ देने वाले थे वो कौन थे? महेश्मती महाजनपद, अवंती, विदर्भ और निषाद जातियों ने क्या किया था? कौरवों का साथ दिया था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, शहडोल का सुहागपुर क्षेत्र महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो शहडोल का जो है सुहागपुर क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जहां पर पांडवों ने क्या किया था? अपने अज्ञात वर्ष का 1 वर्ष बिताया हुआ था। तो से जो है सुहागपुर को पहले विराट नगरी कहा जाता था। तो सीधा सा प्रश्न है कि विराट नगरी जो है वो है स्थान है जहां पर अज्ञात वर्ष का 1 वर्ष इन्होंने बिताया हुआ था। कि इन्होंने राजा जो है जो पांडव को जो वनवास मिला था तो उस वनवास का 1 वर्ष यहाँ पर काटा हुआ था। और उस समय पर जो है सुहागपुर को विराट नगरी के नाम से जाना जाता था। चलिएगा, आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है
कि पांडवों के वनवास से संबंधित भीमबेटका स्थल कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, यह जो है रायसेन में स्थित है पांडवों के निवास संबंधित भीमबेटका। और भीमबेटका की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, ध्यान रखिएगा, यह रायसेन में है। इसकी खोज तो ध्यान रखिएगा 1957 में क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा जो इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। और 2003 में जो है इसे क्या किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। पांडवों से संबंधित पांडव जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो पांडवों से संबंधित ये पांडव जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में स्थित है। तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर आता है, पन्ना जिले में आता है, जो कि पन्ना छतरपुर की सीमा में है। और केन की एक सहायक नदी खद्दर पर जो है ये बना हुआ है पांडव जलप्रपात। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, पांडवों के निवास से जुड़ी हुई पांडव गुफाएं कहाँ पर हैं। ध्यान रखना, पचमढ़ी में क्या है, पांडव गुफाएं हैं। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे कि वह जो है पन्ना जिले में है। महाभारत कालीन कुंतलपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो देखिएगा कुंतलपुर वह स्थान है जहाँ पर जो है पांडवों की माता कुंती की जो यूँ कहिएगा मायका कहा जाता है, उसे कुंतलपुर कहते हैं। और यह कुंतलपुर कहाँ पर है, यह कुंतलपुर जो है मुरैना में देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश की जो है, ध्यान दीजिएगा, किस विभाग ने हाल ही में पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय के तौर पर रामायण और महाभारत को शामिल कर लिया है, वो कौन सा विभाग है, तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने जो है ऐच्छिक सिलेबस के रूप में जो है, मतलब कि आपकी इच्छा हो तो ये भी पढ़ सकते हो। तो ये जो है प्रश्न हो जाएंगे रामायण और महाभारत काल से संबंधित। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो इतिहास में अगला टॉपिक है वो है अवंती महाजनपद और आपका चेदी महाजनपद। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन काल में जो है कुल कितने जनपद हुए थे। जो प्राचीन समय था यानी कि प्राचीन जो इतिहास का समय था, इसमें जो है हमें कितने 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। और 16 महाजनपद क्या होते थे, मतलब कि वर्तमान में 16 राज्य समझ लीजिएगा। ऐसे 16 राज्यों में से 2 राज्य हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से, एक चेदी और एक अवंती, ये 2 राज्य कहाँ पर थे, मध्य प्रदेश में थे। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद का उल्लेख किन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, तो उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में यह जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का विस्तार या राजधानी मध्य प्रदेश में स्थित थी, तो आप क्या कहेंगे, 2 महाजनपद जो है मध्य प्रदेश में स्थित थे। कौन कौन से, अवंती और चेदी। अगला प्रश्न है, अवंती महाजनपद किन 2 प्रमुख नदियों के मध्य में स्थित था, तो अवंती महाजनपद चंबल और नर्मदा नदियों के मध्य में जो है स्थित था। ठीक है, अगर आपको ये बात है, चलिएगा किन किन नदियों के मध्य में स्थित था, चंबल और नर्मदा नदियों के मध्य में स्थित था। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, तो आप क्या कहेंगे, उज्जैनी जो है उत्तरी अवंती की राजधानी थी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, तो महिष्मती जो है दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। इनको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि अवंती के उस प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, तो वो कौन थे, राजा चंद्रप्रद्योत जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे। चंद्रप्रद्योत के पश्चात अवंती के शासक बनने वाले राजाओं को सही क्रम में बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो है चंद्रप्रद्योत के बाद जो है पालक, फिर विशाख, फिर युद्ध, अजक और नंदीवर्धन। और इस नंदीवर्धन के समय पर क्या होता है, इसे जो है पुष्यमित्र शुंग जो है जीत लेता है। ठीक है, सॉरी, शिशुनाग जीत लेता है। तो इन शास्त्रों को क्रम से ध्यान रखिएगा, पालक, विशाख, विशाख युद्ध, आजक, अजक और नंदीवर्धन, ये क्या थे, चंद्रप्रद्योत के बाद जो है यहाँ के शासक बने हुए थे। प्रद्योत वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नंदवर्धन जो है अंतिम राजा था। किस पुराण में अवंती को एक प्रसिद्ध वाणिज्यिक, विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना गया है, तो स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि अवंती जो उज्जैन का क्षेत्र था, अवंती को एक प्रसिद्ध जो है व्यापार, विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना गया है स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है, चेदी महाजनपद का विस्तार मुख्य रूप से किन भौगोलिक क्षेत्रों के मध्य था, तो ध्यान रखना चेदी महाजनपद यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य में स्थित था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवंती और चेदी महाजनपद के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती थी, तो ध्यान रखना दोनों के बीच में जो है
चेदी और अवंती यानी कि दो महाजनपद जो थे उनकी सीमा कौन सी नदी बनाती थी? तो बेतवा नदी जो है दोनों के मध्य की क्या बनाती थी? सीमा बनाती थी। जबकि चेदी महाजनपद विंध्याचल पर्वत और यमुना नदी के मध्य है। अवंती महाजनपद चंबल और नर्मदा नदी के मध्य में है। और दोनों महाजनपद के बीच से जो है बेतवा नदी जाती है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? बेत्रवती है। वर्तमान का कौन सा क्षेत्र प्राचीन चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था? तो वर्तमान का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है चेदी महाजनपद में शामिल था। अगला प्रश्न है, चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती किस नदी के किनारे थी? तो यह जो है केन नदी के किनारे जो है अवस्थित थी। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, महाभारत काल में चंदेरी का प्रसिद्ध राजा कौन था जिसका वध है भगवान कृष्ण ने किया हुआ था? तो चेदी का राजा कौन था? राजा शिशुपाल जो है चेदी का राजा था। प्राचीन नगर एरण किस आधुनिक जिले के अंतर्गत आता है और यह किस महाजनपद का हिस्सा था? तो एरण जो है चेदी महाजनपद का हिस्सा था और यह सागर जिले में वर्तमान में आता है। अपने सती अभिलेख के लिए जाना जाता है। तो ये जो है महाजनपद काल से संबंधित कुछ प्रश्न हो जाते हैं। अब जो है थोड़ी सी विविध अन्य प्रकार के प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे पहली वैदिक घड़ी जो है मध्य प्रदेश में कहाँ और कब लगाई गई है? तो अभी हाल ही में ये उज्जैन में लगाई गई है, 2 अप्रैल 2022 को लगाई गई है। वैदिक घड़ी में जो है ग्रीनविच पद्धति के 24 घंटे को कितने मुहूर्तों में जो है विभाजित किया गया है? 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है। यानी कि अब जो है इसके अनुसार जो मतलब 60 मिनट का 1 घंटा होता है वो 45 मिनट का ही क्या होगा? 1 घंटा होगा इस घड़ी के अनुसार, वैदिक घड़ी के अनुसार। वैदिक घड़ी में समय गणना के अनुसार दोपहर के 12 बजे को क्या नाम दिया गया है? तो वैदिक घड़ी में जैसे वर्तमान में क्या कहते हैं, जैसे 12 बज जाता है तो लगभग कहते हैं कि बीच का समय है, तो उसे 12 बजे को वैदिक घड़ी में क्या कहा गया है? आदित्य कहा गया है। मालवा संवत के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो मालवा संवत जो है 58 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा जारी किया गया था और इसे कृत संवत, विक्रम संवत और सतयुग संवत के नाम से भी जाना जाता है। मालवा संवत का प्रथम उल्लेख जो है गुजरात के किस शासक के शिलालेख में से जो है प्राप्त होता है? तो यह ओखा मंडल के शासक जयक देव के शिलालेख से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है कुल मिलाकर के हमने 50 प्रश्न देख लिए। 50 जो है MPGK के क्या हैं? 50 जो है हम क्या देखे हैं? फैक्ट देखे हैं। और ये याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक होंगे, चाहे वो इतिहास के हों, चाहे वो भूगोल के हों, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे किसी के भी हों, या फिर कला संस्कृति के हों, हम सभी टॉपिक से 50-50 वन लाइनर फैक्ट जो है क्या करेंगे? एक रिवीजन फॉर्मेट में तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करेंगे, सीधे जो है, ताकि आप कम समय में जो है पूरा टॉपिक क्या कर पाएँ? रिवाइंड कर पाएँ। साथ ही साथ जो है इम्पोर्टेंट तथ्य भी जो है आपको मिल जाए। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम में जो है जुड़ जाइएगा, जहां पर आपका डेली टेस्ट होता है और जो है PDF भी आपको वहां पर प्राप्त होते हैं। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।